ब्लाइंड डेट एक गर्म रात। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आज की यह समलैंगिक कहानी सतना शहर से शुरू होती है, जहां आरव मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला 19 साल का लड़का है। आरव स्कूल में पढ़ता है और आरव को लड़के और अंकल बहुत अच्छे लगते हैं। आरव जब भी किसी लड़के या अंकल को देखता तो उसके मन में कुछ अजीब सी फीलिंग्स होने लगती। आरव जब क्लास 10th में आया तो उसको हर लड़के और अंकल के सपने आने लगे, ऐसे सपने जो उसकी नींद उड़ा देते थे। आरव कहता, काश कोई लड़का या अंकल सच में मिल जाए तो क्या होगा, मज़ा आएगा या फिर दर्द होगा। आरव अप, अपनी मम्मी के मोबाइल में लड़कों और अंकलों के वीडियोस देखने लगा, जिसमें दो लड़के एक दूसरे से खुलकर बातें करते, एक दूसरे को बहुत प्यार करते। आरव को हैंडसम और मस्कुलर लड़के और अंकल बहुत अच्छे लगते और एक दिन आरव ने गे डेटिंग ऐप भी डाउनलोड कर लिया और वहाँ उसके पास बहुत से मैसेज आने लगे कि टॉप हो या बॉटम, मिलोगे, फ़ोटो तो दिखाओ अपनी। आरव को उस समय कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ टॉप और बॉटम क्या होता है। आरव ने वहाँ की डेटिंग ऐप डिलीट कर दिया। अगले दिन आरव को लगा कि यार, एक बार और देखता हूँ, शायद आज मुझे कुछ समझ आ जाए। तो आरव घर पहुंचकर मम्मी के मोबाइल में टॉप और बॉटम के बारे में जानने लगा और फिर आरव को टॉप बॉटम का मतलब समझ आया। आरव की मम्मी ने उससे बोला, आरव बेटा, क्या कर रहे हो? आरव ने जल्दी से मोबाइल की सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। रात को खाना खाने के बाद आरव मम्मी के मोबाइल में फिर से गे डेटिंग ऐप डाउनलोड करके चलाने लगा और अब उसने देखा कि उसके पास बहुत से मैसेजेस आए थे। वही मैसेज थे कि टॉप हो या बॉटम, मिलोगे। तो आरव ने किसी का रिप्लाई नहीं दिया। अब आरव को एक मैसेज आया, ब्लाइंड डेट पर चलोगे। आरव ने उस मैसेज का रिप्लाई किया, ब्लाइंड डेट? ब्लाइंड डेट क्या होती है? वहाँ से रिप्लाई आया, ब्लाइंड डेट नहीं पता तुम्हें? आरब ने मैसेज का रिप्लाई किया, नहीं, मुझे नहीं पता। रिप्लाई आया, डेट तो कई तरह की होती है। आरब ने रिप्लाई किया, मैं आपको नहीं जानता। रिप्लाई आया, पहली बार यूज़ कर रहे हो क्या ये ऐप? आरब ने रिप्लाई किया, हाँ, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और आपकी प्रोफाइल पर ना तो नाम लिखा है और ना ही फ़ोटो है। रिप्लाई आया, मेरा नाम नीरज है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आरव ने रिप्लाई किया, मेरा नाम आरव है। नीरज ने रिप्लाई किया, अच्छा नाम है, और उम्र क्या है तुम्हारी? आरव ने अपनी उम्र बताई और कहा, आप बताओ ना अपने बारे में कुछ। नीरज ने रिप्लाई किया कि मैं अपनी फ़ोटो नहीं देता, डायरेक्ट मिलता हूँ, रूम भी है मेरे पास, ब्लाइंड डेट पर चलोगे मेरे साथ? आरब ने रिप्लाई किया, हाँ, पर मैं कभी गया नहीं हूँ। नीरज ने रिप्लाई किया, मेरी कार में चलेंगे, मैं लेने आ जाऊँगा तुम्हें। आरव सोचने लगा कि अगर किसी को पता चल गया तो फिर। आरव ने रिप्लाई किया, संडे को मैं फ्री हूँ। नीरज ने रिप्लाई किया, ये तो अच्छी बात है, मैं भी संडे को फ्री हूँ, बताओ कहाँ से पिकअप करूँ तो मैं? आरव ने रिप्लाई किया, शारदा पब्लिक स्कूल के पास से शाम को 5 बजे। अब संडे को आरव ने घर पर बहाना बना दिया कि आज किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने का। आरव के मम्मी पापा ने उसे
मना नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि इस उम्र में लड़के तो बाहर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों के साथ। और पर उन्होंने बोल दिया था कि रात को 10 बजे से पहले घर आ जाना। आरव तैयार होकर परफ्यूम लगाकर स्कूल के बाहर खड़ा हो गया और अपनी मम्मी के फ़ोन से नीरज को मैसेज करने लगा कि कहाँ हो। नीरज ने रिप्लाई किया कि मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। आरव मन ही मन सोचने लगा कि नीरज कैसा दिखता होगा। और जब नीरज कार से आया और बोला, आरव तुम ही हो ना?" आरव ने कहा, हाँ, पर आप कौन?" नीरज ने बताया कि वह नीरज है। आरव नीरज को देखता ही रह गया। नीरज बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग था और मस्कुलर भी। नीरज ने कहा, क्या सोच रहे हो? अंदर आ जाओ।" आरव कार में बैठ गया और बोला, आप तो बहुत हैंडसम हो। मैं तो बस आपके बारे में ही सोच रहा था कि आप कैसे दिखते होगे। नीरज ने कहा, अभी तुमने देखा ही क्या है? आरव शर्माने लगा। नीरज ने कहा, अरे क्या हुआ? आरव ने कहा, कुछ नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं?" नीरज ने कहा, रोमांटिक डेट पर, मेरे प्लेस पर। 7 बज गए थे, अंधेरा होने लगा था। आरव ने कहा, बहुत टाइम हो गया है, ये कौन सा रास्ता है? नीरज ने कहा, ये जंगल का रास्ता है, बस हम आने ही वाले हैं। आरव को थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि जंगल जैसे रास्ते में किसी का घर कैसे हो सकता है। नीरज ने कहा, लो आ गए हम। आरव कार से बाहर आया और बोला, वाह कितना सुंदर प्लेस है ये। नीरज ने कहा, तुम्हें अच्छा लगा? आरव ने कहा, बहुत। यहाँ पर बीच भी है। नीरज ने आरव को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। आरव को अच्छा लगने लगा और बोला, कोई देख लेगा?" नीरज ने कहा, कोई नहीं है यहाँ, हम बहुत दूर आ गए हैं। और नीरज आरव के होठों को चूमते हुए उसे रूम के अंदर ले आया। आरव ने कहा, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। नीरज ने आरव को प्यार से गले लगा लिया और बोला, यहाँ ठंड भी खत्म हो जाएगी। आज की रात तुम और मैं, बस गर्मी ही गर्मी होगी। आरव ने कहा, मुझे बहुत शर्म आ रही है। नीरज ने कहा, शर्म को छोड़ दो, बेशर्म हो जाओ। नीरज आरव को बिस्तर पर ले आया। आरव ने कहा, मैंने पहले कभी नहीं किया। नीरज ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत आराम से प्यार करूँगा। आरव नीरज की बाहों में सारा दर्द भूल गया। रात के 11 बज गए। आरव के मोबाइल पर कॉल भी आया पर उसका ध्यान नहीं गया। फिर आरव ने देखा कि घर से कॉल आ रहा है और बोला, मुझे जाना होगा।" नीरज ने कहा, ऐसे कैसे? तुम्हें तो और प्यार करूँगा मेरी जान। आरव ने कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या आप मुझे घर तक छोड़ दोगे? नीरज ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं बस अभी आया। आरव इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट हो गए, नीरज नहीं आया। आरव को डर लगने लगा कि वो उसे अकेला छोड़कर तो नहीं चला गया। फिर अचानक से रूम के गेट पर जोर जोर से दस्तक हुई। आरव के पसीने छूटने लगे और आरव घबराते हुए बोला, "क- क- कौन कौन है?" गेट से नीरज आया और बोला, तुम डर गए क्या? कितना पसीना आ रहा है तुम्हें? आरव ने कहा, "अ, कहाँ गए थे आप?" नीरज ने कहा, बस एक कॉल करने गया था। आरव को किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। आरव ने कहा, कोई आ रहा है क्या?" नीरज ने कहा, मेरे दोस्त। लो, मेरे दोस्त भी आ गए।" आरव उन्हें देखता ही रह गया। पूरे 5 लोग आए थे,
नीरज ने कहा, चलो दोस्तों, अब तुम्हारी बारी। मस्त लड़का है, जाओ मज़े कर लो। आरव ने कहा, ये क्या है? मेरे पास मत आना कोई। नीरज के दोस्त आरव के बहुत करीब आ गए और बोले, ये तो कितना पतला लड़का है। आज तो तू हम सबका बिस्तर गरम करेगा। चल, आजा। आरव बहुत डर गया और बोला, पास मत आना। अचानक से लाइट चली गई और आरव वहां से भागने लगा। आरव को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नीरज और उसके दोस्त बोले, कहाँ जाएगा? आरव उस जगह से भाग गया, बहुत मुश्किल से। और सुबह आरव बहुत डरते डरते अपने घर पहुंचा। वो बहुत थक गया था और अपने रूम में चला गया। आरव ने ये बात किसी को नहीं बताई। आरव के मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए थे, पर अब आरव गुमसुम रहने लगा और ना ही वो किसी से बात करता। वो रात एक बुरे सपने की तरह उसे रोज दिखाई देती थी। कुछ महीने बाद टीवी पर एक न्यूज़ आई। पुलिस ने पकड़ा 6 लोगों की गैंग को, जो कि डेटिंग ऐप पर ब्लाइंड डेट के नाम पर गे लोगों को लूटते थे। उस गैंग के लोगों की फोटोज भी दिखाई गई। आरब ने देखा, वह गैंग कोई और नहीं, नीरज और उसके दोस्त थे। टीवी पर न्यूज़ में और सामने आया कि इस गैंग के लोग पहले गे डेटिंग ऐप पर गे लड़कों से बात करते थे और उन्हें किसी सुनसान जगह ले जाकर उन्हें परेशान करते थे, शारीरिक और आर्थिक रूप से। आरफ तो बच गया और उसने अपने मम्मी पापा को ये बात बता दी। ये तो एक कहानी है, पर रियल में ऐसी ब्लाइंड डेट पर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आप भी गे डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं तो ध्यान से डेटिंग करें और ऐसी ही रोमांटिक और सोशल मैसेज वाली समलैंगिक कहानियाँ सुनते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 पर। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।